जैसलमेर में चल रही इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में स्वर्ण नगरी में रेगिस्तान के जहाज ऊंट के संरक्षण को लेकर खास बात हुई। लगातार घटती ऊंटों की संख्या को रोकने के उद्देश्य मरु महोत्सव में विभिन्न आयोजन किए गए और सामने ये आया कि ऊंटों के लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है। और क्या खास रहा मरु महोत्सव में, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान की मानधरा पर इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल का दूसरा दिन आज रेगिस्तान के जहाज के नाम रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस सच्चे साथी की जिसने रेगिस्तान के सफर को आसान बनाया था, लेकिन बदलते वक्त और परिवेश में अब इनकी जगह कई अत्याधुनिक गाड़ियों ने ले ली है, जिसके बाद अब इन्हें संरक्षण की दरकार है। आंकड़ों की बात करें तो ये 30 लाख के करीब हुआ करते थे, लेकिन पिछले लंबे वक्त से इनकी तादाद घटती गई और अब ये 2.5 से 3 लाख में सिमट कर रह गए हैं। ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं और इसको लेकर डेजर्ट फेस्टिवल में इस दिन को इनके नाम किया गया है। वहीं यूनेस्को ने साल 2024 को जो है ऊंटों के संरक्षण के साल के रूप में समर्पित किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसके प्रयासों की अभी भी कमी महसूस हो रही है। आज के सारे कार्यक्रम कैमल से जोड़कर रखे गए, कैमल डेकोरेशन हो, शान मरुद्रा हो, कैमल टैटू शो हो या फिर कैमल पोलो मैच, जिसकी इजाद भी जैसलमेर से हुई थी। मरु महोत्सव में रेगिस्तान के जहाज से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ऊंट के इन स्पर्धाओं ने हजारों दर्शकों का मन मोह लिया, रोमांच और साहस से भरे करतबों का परिचय कराया। इस बीच IAS प्रताप सिंह और बाकी लोगों ने ऊंटों के संरक्षण पर खास बातचीत की। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर में अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आपका एक ही साथी होगा, वो है ऊंट। और मूमल महेंद्रा की प्रेम गाथा का जो दोस्त है वो है चीतल, वो भी एक ऊंट था। सर, इस तरह से जो है वो ऊंटों को एक संरक्षण इस डेजर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन के नाम से मिल रहा है। श्रीकांत जी, जैसे आप देख रहे हैं कि आज मरु महोत्सव का जैसलमेर में दूसरा दिन है। कैमल डेकोरेशन कंपटीशन से आज दिन की शुरुआत हुई थी। तो आज हम देख रहे हैं कि BSF से कंवर सिंह जी ने कंपटीशन जीता है और उन्होंने अभी हमको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे रेगिस्तान का जो जहाज है उसको सजाते हैं। एक एक जो आइटम है, ऑर्नामेंट है, उसका पूरा उन्होंने आपको विवरण दिया है। बड़ा ही खूबसूरत रंग बिरंगे ऊंट हमारे सजे हुए BSF के ऊंट। सर, किस तरह से संरक्षित करने का प्रयास है, क्योंकि राजस्थान में ऊंटों की जो तादाद है वो कम है, लेकिन जैसलमेर जो सबसे ज्यादा ऊंटों के संरक्षित क्षेत्रों में से है। इसमें तो उर्मुल संस्थान है, बीकानेर में भी कार्य कर रहा है और भी ऊंट संरक्षण के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, उनके साथ सहयोग। सर, BSF ऊंट को जो है वो लेकर चलती है। BSF में भी ऊंट काफी महत्वपूर्ण है। पुलिस किस तरह इनके संरक्षण के लिए प्रयास करेगी और कितनी खुशी होती है जब रेगिस्तान का जहाज इस तरह सजा कर्नाटक से मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और जब बचपन में हम गाँव जाते थे तो छुट्टियों में उस समय ऊंट को चराने ले जाना और ये सब पुरानी यादें आज इस मरुधर तरह पर जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें ताजा हो रही है। और मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऊंट राजस्थान की आन बान शान और पहचान है, इसको संरक्षित करें और जो भी प्रयास सरकार की तरफ से होते हैं, योजनाएं जो होती है प्रजनन के लिए और ब्रीडिंग सेंटर्स जो राज्य सरकार बना रही है, उसमें किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनको अधिक से अधिक संख्या में संरक्षित रखें ताकि हमारी संस्कृति और जो हमारी पहचान ऊंट के रूप में। आप खुद जो है मिस्टर डेजर्ट रह चुके हैं, इस ऊंट पर सवार होते हुए कितनी खुशी और कितना महत्वपूर्ण है रास्ता। बिल्कुल, रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है और मरु महोत्सव के दौरान जिस तरह से ऊंट की सजावट देखने को मिलती है, जिस तरह से ऊंट का संरक्षण देखने को मिलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान में लगातार सरकार द्वारा इन ऊंटों के संरक्षण का जो है वो प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस तरह के मेले जो है इस रेगिस्तान के जहाज को बढ़ावा देते हैं। जी देखिए, रेगिस्तान के जहाज को बचाए रखना जरूरी है और लगातार ऊंटों का संरक्षण होगा, लेकिन फिर भी तादाद जो बहुत ज्यादा कम हुई है। 30 लाख हुआ करते थे मरु महोत्सव के बाद, तो 2.5 लाख हो चुके हैं। कितना जो है दर्द होता है इनकी कमी, बहुत दर्द होता है। और इसीलिए जो है यूनेस्को ने इस वर्ष को IYC यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स रखा है। उष्ट जाति के संरक्षण के लिए ये वर्ष तय किया गया है। पिछला जो वर्ष था वो था मिलेट संरक्षण का, बाजरी संरक्षण का। इस वर्ष है उष्ट संरक्षण का। तो हम पश्चिम राजस्थान के जो लोग हैं
उनका दर्द शायद यूनेस्को ने भी जाना है और ऊंटों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। और जैसा आप देख रहे हैं, ऊंट जो है हमारे डेजर्ट फेस्टिवल का भी एक अहम हिस्सा है, जो शोभा यात्रा से शुरू होकर के और तीसरे दिन तक हर वक्त ये हर इवेंट में हमारे साथ रहता है। तो रेगिस्तान का जहाज बचना चाहिए। इसी के लिए आप देखिए ये कैमल डेकोरेशन की जो प्रतियोगिता थी, शान मरुद्रा थी, कैमल रेस होगा, कैमल टैटू शो होगा। तो इस तरह से ये जो पूरा है वो ऊंट को समर्पित किया गया। हम चाहेंगे कि जो हमारे आगामी जो ये पूरा वर्ष है उसमें ऊंट के संरक्षण के लिए खूब सारे एक्टिविटीज की जाए। कैमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क के, उनकी एक एग्जीबिशन लगे। कैमल वूल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जगह जगह पे प्रदर्शनी हो। यहाँ के जो बौद्धिक लोग हैं वो इस विषय पे आके बात करें, क्योंकि ये जो वर्ष है वो ऊँटों के संरक्षण का वर्ष है और ऊँटों की जो संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम नहीं चाहते कि ये चित्रों में रह जाए, हम नहीं चाहते कि ये म्यूजियम में रह जाए। ये तो उसी तरह से सड़क पे दौड़ना चाहिए जैसा हमने बचपन में देखा था। इस कार्यक्रम में ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता का भी बेहतरीन आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में ऊंटों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया। निर्णायकों के निर्णय के बाद सीमा सुरक्षा बल के कंवर राज सिंह का ऊंट प्रथम, गिरधर राम का ऊंट द्वितीय और चैना राम का ऊंट तृतीय स्थान पर रहा। स्वर्ण नगरी में मरु महोत्सव का दूसरा दिन रेगिस्तान के जहाज और सच्चे साथी कहे जाने वाले ऊंट के नाम है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो है लगातार ऊंटों को सजा सवा कर जो है वो प्रतियोगिता हो रही है। कैमल्स को किस तरह से सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही कई ऊंट जो है वो आपको मेरे पीछे भी देखने को मिलेंगे। आप देखिए किस तरह से जो है वो ऊंटों को सजाया गया है, संवारा गया है, तैयार किया गया है और इन ऊंटों को जो है किस तरह सजाया जाता है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो ऊंटों पर सवार है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह को मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऊंट को सजाने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लगातार ऊंट कम हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऊंट एक बार भीतर से लोग रखते नहीं है ना, शौक कम है, गाड़ियाँ ज्यादा है। ये ऊंट सजे धजे हैं और इनका कहना है कि गाड़ी आने के बाद ऊंटों की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। कितने तरह से सजाए गए हैं ये ऊंट जो है वो काफी खास नजर आते हैं। इन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। अब इन ऊंटों को जो है वो घुमाया जा रहा है और मैं और भी कुछ ऊंट है, कुछ ऊंट चालक है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। उनसे भी बात करते हैं। ऐसा क्या नाम है आपका? रमेश राम। ऊँटों की तादाद जो है वो लगातार कम हो रही है, किस तरह आप ऊँटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सर ऐसे है कि ऊँटों की तादाद बहुत कम पड़ रही है, दिनों दिन कम पड़ रही है, लेकिन हम बहुत मुश्किल से ऊँटों को देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये अगर से मरूज तो होता है, उन दिनों दिन हर फेस्टिवल में 100-50 ऊँट कम पड़ते, ज्यादा बढ़ते नहीं है। इसका कारण ये कि लोगों जो मरु मेले में आते हैं लोग, उसमें मतलब कोई भी प्राइस एक छोटी सी ट्रॉफी दिला के और गरीब आदमियों को खुश करते हैं, लेकिन कोई उस पे प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा कम भाग लेने पड़ते हैं। कोई सरकारी योजना भी नहीं है, कितनी परेशानी होती है? कोई सरकारी योजना नहीं है। अगर गवर्नमेंट की हॉस्पिटल एक ही है जो जैसलमेर में है, जो डॉक्टर आपकी खुद की मनमानी कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम होती है, जाते डॉक्टर आता है, वो बोला 2000 रुपया फीस लो, ये लो ये। सो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ प्रशासन से, ज्यादा से ज्यादा एक्शन लिया जाए ऊँटों पे। देखिए ऊँटों को संरक्षण करने की जो है वो बात कह रहे हैं और लगातार जो है ये ऊँटों की एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं। देखिए किस तरह से जो है वो छतरी लगाकर और इस ऊँट पर बैठे अपने आप अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं और ये ऊँटों का संरक्षण जो है वो लगातार किया जाना जरूरी है। डेजर्ट फेस्टिवल के तहत जो स्वर्ण नगरी में जो डेजर्ट फेस्टिवल का दूसरा दिन है वो आज कैमल्स के नाम है और लोग इसे बचाने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार इनकी तादाद घटी है और जब मरु महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1988 में, तब इनका आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा था, लेकिन अब ये 2.5 से 3 लाख में सिमट कर रह गया है। I'm from London, Ontario, Canada. I'm so very pleased to be able to be here to witness this fantastic tradition of light and color and to find out more about how important the camel has been to society in this area. It's been just marvelous to see the decorations and to understand the traditions of the people and the value it has for tourists like us to see these wonderful decorations set in this great desert environment. एयरफोर्स के जाबाजों की तरफ से शारीरिक संतुलन बनाए रखते हुए एयर वॉरियर ड्रिल की रोमांचक और साहसिक प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति को देखकर सभी दर्शक अचंभित रह गए।
टीम के प्रभारी एयरक्राफ्टमैन सुब्रात्रा नंदल के नेतृत्व में आकाशवीरों ने राइफल को खिलौने की तरह चलाकर सभी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में भारतीय वायुसेना ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया और हम ये कहें कि सबसे बेहतर वायुसेनाओं में सबसे पहली पंक्ति पर और पहले नंबर पर आती है हमारी ये भारतीय वायुसेना। पहले तस्वीरें दिखाऊंगा उन जाबाजों की जो देश की सेवा में तत्पर रहते हैं और उसके साथ ही ये इस तरह के फेस्टिवल के माध्यम से लोगों में जोश भरते हैं कि वो फोर्स में जुड़े और जो इनका साहस है वो देखते ही बनता है। एयर वॉरियर टीम की जो हाथ में आप जो राइफल देख रहे हैं ये लगभग 5 किलो की होती है और उसके बाद इनका जो कर्तव्य है लगता है ये खिलौना चला रहे हैं, लेकिन इस तरह के कई हथियार इनके लिए खिलौना ही है क्योंकि ये देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। जो टीम को लीड कर रहे हैं सुब्रता वो मेरे साथ है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ट्रेंड करना पड़ता है अपने को, टीम से कितना समन्वय करना पड़ता है? मेहनत तो बहुत करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत होता है। सुबह रनिंग से लेकर शुरू होता है सब कुछ, मेहनत तो बहुत करनी है। मैं सबसे खास बात ये जानना चाहूंगा सर कि जब ये कर रहे हैं तो ये कुछ मिनटों का है, लेकिन इसकी मेहनत कितनी है और किस तरह बैलेंसिंग बिठाना पड़ता है, कदम से कदम मिलाना पड़ता है? ये जो अराउंड 10 मिनट का शो है, इस 10 मिनट के शो को अचीव करने के लिए आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इनका जो सेशन स्टार्ट होता है सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है। तो 5:30 से ट्रेनिंग, फिर शाम को पीटी। सो काफी टफ और डिफिकल्ट शेड्यूल है और ताकि ये जो राइफल जो 5.5 kg की जैसा आपने बताया, इसको इतने कॉन्फिडेंस से हैंडल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए होती है। रघुपति मेरे साथ है। आपने जो लास्ट में करतब दिखाया देखते रह गए लोग, मतलब समझ नहीं पाए ये हो कैसे सकता है। कितनी प्रैक्टिस है इसके पीछे, कितना जो है वो जी जान के साथ इसमें डूब जाना पड़ता है? ये प्रैक्टिस जो मैंने की वो 6 महीने की ट्रेनिंग के अलावा 2-3 महीने और प्रैक्टिस करनी पड़ती है ये सीखने के लिए, ताकि मतलब इसको अचीव कर सके। और ये कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे वो सीख सकते हैं कोई भी एयर वॉरियर। देखिए इनकी जो वर्दी है जब उसे देखते हैं तो ही जोश भर जाता है। लोग जो जब देखते हैं काफी खुश होते हैं। कितना अच्छा लगता है जब फोर्सेस को लोग देखते हैं और इसमें जुड़ना चाहते हैं यूथ। हाँ, ये बहुत ही मोटिवेशन भरा होता है जो ये हम करते हैं। काफी लड़के बोलते हैं कि हमें भी ऐसा करना है, तो बहुत ही ज्यादा ही हाईली मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत ही काफी लंबी प्रैक्टिस होती है। इसके पीछे हम काफी पसीना भी बहाते हैं क्योंकि हमारा मोटो ही है ड्रिल टू थ्रिल करना है अपने ड्रिल के द्वारा। उसके पीछे एक कड़ी प्रैक्टिस है और एक चुनौती भरा एक सफर है हमारा। सबसे बड़ी बात, जो लोग देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे फेस्टिवल्स को भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को भी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसलमेर में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो जोश भरने वाली फोर्स कहें तो उनमें से एक जो है वो एयरफोर्स है। और अब जो है पर्यटक इनके इस एयर वॉरियर ड्रिल को देखकर अचंभित है, आतंकित है और सबसे ज्यादा वो जो है इस अनदेखे प्रदर्शन को देखने के बाद अपने आने वाली पीढ़ी को इस सेवा में जाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। और इससे कहीं ना कहीं लोगों का फोर्सेस के प्रति जो प्यार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो डेजर्ट फेस्टिवल में कई और रंग है, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। महोत्सव के दौरान महिलाओं के लिए पणिहारी मटका रेस का आयोजन किया गया। इसमें महिलाएं अपने सिर पर ईडानी रखकर पानी से भरा मटका लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंची। इस दृश्य को देखकर पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। इस प्रतियोगिता में जैसलमेर की कविता पहले स्थान पर रही, साथ ही फ्रांस की गेवेना एलन दूसरे स्थान पर रही। Helen, I'm from France. I am the second winner, I think, and I enjoy it. It's beautiful, beautiful and very nice people. महोत्सव के दौरान भारतीय और विदेशी पुरुष महिलाओं के बीच रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता हुई, जिसमें दोनों टीमों ने अपने दम का जोर लगाया। पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में भारतीय टीम का कब्जा रहा, तो दूसरी ओर विदेशी महिला टीम ने लगातार दोनों राउंड जीतकर जीत हासिल की। मरु महोत्सव में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है देशी और विदेशी सैलानियों के बीच टग ऑफ वॉर। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पहले पुरुषों के बीच हुआ, अब महिलाओं के बीच हो रहा है। टग ऑफ वॉर के तहत जो है
वो प्रतिद्वंदी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी टीम को जो है वो किस तरह संयोजित कर जीतते हैं, खेल खेलते हैं, वो सारा एक दृश्य देखने को मिल रहा है। और आप देखिए टग ऑफ वॉर का जो पहला जो सेशन था वो हुआ है जहां महिलाएं आमने सामने हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था और जो है जीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पहला जो राउंड है वो देशी और विदेशी सैलानियों के बीच खेला गया, उसमें विदेशी महिलाओं ने जो है वो जीत हासिल कर ली है और अब दूसरी जो मैच है वो होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां चल रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, महिलाओं में मैच हुआ है, पहला तो विदेशी जीत चुकी है महिलाएं, पहले विदेशी जीत चुके हैं, अब देखते हैं इंडियन कितना दम लगाते हैं। इंडियन को जीतना जरूरी है। कितनी खुशी है डेजर्ट फेस्टिवल में, क्या कुछ देखा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, मजा आ रहा है, खूब मस्ती कर रहे हैं। किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है डेजर्ट फेस्टिवल? बहुत मजा आ रहा है, इट्स अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। देखिए हर कोई जो है वो इसका लुत्फ उठा रहा है, हर तरफ सैलानी सैलानी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर जो है मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, दूसरा जो पॉइंट है वो फिर शुरू होने वाला है। एक एक पॉइंट जो है वो जरूरी माना जा रहा है। कई लोग इसे टूरिस्ट जो है वो शूट भी कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए महिलाएं जो है, बालिकाएं जो है वापस प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ सैलानी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश जो है वो करूंगा। मैडम, पहले विदेशी सैलानी जीते, अब देसी की बारी है, कितना जोर लगाना पड़ रहा है, कितना आनंद आ रहा है? बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ये मेरे बेटियां है, देवस्मिता विश्वास, मालूम नहीं है लेकिन आना चाहिए। लेकिन स्कूल में वो फर्स्ट हुआ है, इधर में फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन अकेला नहीं है, और तो है, देखा जाएगा क्या कैसे होगा। देखिए हर तरफ धमाल और डेजर्ट फेस्टिवल की धूम जो है वो देखने को मिलेगा। टग ऑफ वॉर जो है वो देशी और विदेशी सैलानियों के लिए सबसे खास ट्रेल है और इसमें लोग जो है जम आनंद कर लेते हैं। और सबसे खास है कि विदेशी सैलानी यहाँ की पुराने खेल है रस्साकसी, जिसे हम टग ऑफ वॉर कहते हैं, उसमें उभर कर जो है वो सामने आए और जमकर जो आनंद ले। पिछली बार विदेशी सैलानियों ने खिताब जीते थे और इस बार जो है पुरुषों में जो है वो देशी सैलानी जीते और यहाँ पर विदेशी सैलानियों का कहीं ना कहीं फिर दमखम देखने को मिल रहा है। रेगिस्तान के सफर में ऊंट को ही सच्चा साथी माना जाता है और इस साथी को अब संरक्षण की जरूरत है। जरूरत है एक ऐसे चेन सिस्टम की जो कैमल मिल्क प्रोडक्ट और कैमल वुल प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए काम करे, ताकि ऊंट पालकों को आर्थिक सहारा मिल सके। रेत के समंदर से घिरा राजस्थान और इस रेगिस्तान में सफर का एकमात्र साधन ऊंट। अब साधन बढ़े तो ऊंट घट रहे हैं। 1988 में जब मरु महोत्सव की शुरुआत हुई तो एक विजन ये भी था कि इन ऊंटों को संरक्षित किया जाए, लेकिन आज इनकी तादाद लगातार कम हो रही है। प्रयास जरूर किए जा रहे हैं लेकिन वो सार्थक सिद्ध नहीं हो रहे। मेरे साथ 4 बार के जो है जोधपुर में होने वाले राजस्थानी कंपटीशन में जो मिस्टर जोधाना है वो भी मेरे साथ है। किस तरह जो है वो कैमल को बचाने की आज आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो काफी जो है वो निराशाजनक है। आंकड़ा बहुत काफी कम हो गया है। जब 35 साल पहले आंकड़ा था बहुत ज्यादा, 35 साल पहले आंकड़ा था वो था करीब 35-40 लाख ऊंट थे रेगिस्तान में, और अब मात्र आप देखें तो लगभग है 10 लाख। 2 लाख। इसके अंदर सरकार को जो है संरक्षण के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। सरकार को ये संरक्षण के लिए ये करना चाहिए कि भाई गांव-गांव में जिसको है तो ऊंट को संरक्षण देने के लिए खरीद फरोख्त का करना चाहिए कि भाई उसको खरीदे तो राजस्थान सरकार है तो वो उनको लोन दे कम सब्सिडी में और उसके बाद में कम ब्याज में भी दे, और उनका जो प्रोडक्ट है मिल्क का वो देश विदेशों में भी जाता है। यहाँ छोटे छोटे गांवों में भी लोग इनके प्रोडक्ट को काम में लेते हैं, यूज लेते हैं, इनकी दवाइयाँ भी बनती है। तो मेरा ये कहना है कि इनके संरक्षण के लिए सरकार आगे आए और उनको थोड़ा प्रोत्साहन दें। गांव में जो है जो अनपढ़ है उनको साक्षर करें ऊंट के प्रति। और यहाँ पे जब मैं ऊंट प्रतियोगिता देखी तो एक गवर्नमेंट के पास में ऊंट है, उनका केवल संरक्षण हो रहा है, जैसे कि बीएसएफ है और भी पुलिस है, प्रशासन उनके पास में हो रहा है। लेकिन ये अगर आम जन के अंदर हो एक भावना तो अच्छा लगता है। यहाँ पे जब मैंने देखा तो मैं खुद देखने लग गया कि इतने कम ऊंट है प्रतियोगिता में, जबकि पहले जब देखा था मैंने 15-20 साल पहले उस टाइम थोड़ा और ज्यादा था ऊंट। और यहाँ पे इतना मतलब इनके ऊपर
अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं ऊंट के ऊपर कला करके। देखिए ऊंट पर जो है वो कलाकारी करते हैं, कैमल टैटू शो होते हैं, कैमल पोलो का जो मैच है उसकी इजाजत भी जैसलमेर से हुई इस खेल की, लेकिन उसके बाद भी संरक्षण की काफी कमी है। क्या होना चाहिए इनके संरक्षण? एक्चुअली ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि ऊँटों की तादाद आज से 30 साल पहले जहाँ पे 30 लाख हुआ करती थी वो गिर के 10% तक रह गई है। 2,70,000 80,000 के आसपास ऊँटों की संख्या रह गई है। सरकार को ये इस तरह के जो फेस्टिवल है ऊँटों को मतलब प्रोत्साहन देने के लिए है। और जैसे पहले ऊँटों को राज्य पशु भी घोषित किया गया था, उसके बाद में भी प्रॉपर तरीके से रख रखाव, और ये सरकार को ये चाहिए कि इनके प्रॉपर रख रखाव, इनके मिसलेनियस इनकम जो है वो सोर्स बढ़ाए जाए, ताकि और ऊँटों को पशुपालन के तरफ ऊँटों को रख रखाव हो, ऊँटों को बढ़ावा मिले और इस तरह के इवेंट हो जैसे और भी बढ़ावा मिले ऊँटों को। ऊँटों के संरक्षण के लिए मरु महोत्सव के तहत कैमल पोलो मैच और कैमल टैटू शो के विशेष कार्यक्रम के माध्यम से भी ऊँटों को बचाने का संदेश दिया गया। इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल का स्वर्ण नगरी में दूसरा दिन आज रेगिस्तान के जहाज कैमल के नाम रहा और कैमल पोलो के मैच ने हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि इसमें यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी जो खेल सीख रहे थे वो भी खेले और उससे भी खास इस कैमल जो मैच है उसे बना देता है उनके पहनावे और रंग रूप। मेरे साथ इस टीम के कैप्टन जो है उनसे बात करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऊँटों को तैयार करने और ऊँटों को संरक्षण कैसे मिल रहा है? ऊँटों को बनाने में बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है। खिलाड़ी होते हैं 7 जने होते हैं, उसमें 4-5 जने खेलते हैं और अभी हमने खेल लिया, हमने जीत लिए और यह खेलने में हमारे को 15-20 साल हो गया खेलते हैं। बहुत इसमें कठिन है, हार्ड खेल रहे। संरक्षण के जो ऊँटों को बचाने का एक प्रयास है उसमें बड़ा कैमल पोलो से बाद जो लोग ऊँटों को बचाना चाह रहे हैं तो कितनी लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बहुत जागरूक होती है। इसको तो जैसे बच्चों को जैसे पालना पड़ता है, नहीं तो ऊँट गर्मी में खत्म हो जाता। इसकी बहुत सेवा करते पर हम गरीब आदमी है, इसको कैसे करें, इसलिए हम तो इस ऊँटों को ट्रेनिंग देने में कम से कम तो 3-4 महीना लगता है। जब पोलो के पीछे भागता है, ऊँट के पैर के लगता है तो ऊँट भागता नहीं, वो तो दड़े के लगता है तब उसके पीछे भागता है। सीमा सुरक्षा बल के मनोहर सिंह खिंची के नेतृत्व में कैमल टैटू शो की बेहतरीन और शानदार प्रस्तुति दी गई। इसमें रेगिस्तान के जहाज ने खिंची के नेतृत्व में अतिथियों को सलामी दी। वहीं सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे बाकी जवानों ने ऊँटों पर कई तरह के करतब दिखाए। क्या कुछ कार्यक्रम बीएसएफ द्वारा आयोजित होता है और कितना महत्वपूर्ण और कितनी ट्रेनिंग है इसके पीछे? जनरली देखो बीएसएफ की तरफ से टूरिज्म और सिविल अथॉरिटी यहाँ से अप्रोच करती है और हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो शोभा यात्रा होती है, तो शोभा यात्रा के अंदर बीएसएफ ये पार्टिसिपेट करता है और पुरानी जो आप पोशाकें देखी है उसी हिसाब से पार्टिसिपेट करता है और आकर्षण का एक कारण होता है। और जब हम इनको म्यूजिकल शो और ट्रेनिंग शो जिसमें होता है, हम ये म्यूजिकल शो करते हैं, उसके बाद एक्रोबेट वगैरह करते हैं, जिसके अंदर एक जवान ऊँट के ऊपर खड़ा किस स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर किस हिसाब से राइफल से जरूरत पड़ने पर वो फायर कर सकता है और सिटिंग पोजीशन में भी कैसे कर सकता है और घायल होगा तो किस कंडीशन में हो सकता है और यदि दुश्मन के सामने दुश्मन और उसे छुपाव करना तो उसके एक दूसरी तरफ वो छुप के कैसे रखता है। इनको पूरा जवान को भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके साथ साथ में इन ऊँटों को बहुत ज़्यादा समय दे के इनको ट्रेनिंग दी जाती है और वही चीज़ फिर हम पब्लिक को बताते हैं। सर जिस तरह से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह होता है, चाहे बीएसएफ की माउंटेन बैंड हो या फिर जो आपके ड्रिल्स होते हैं या फिर बात करें जब कैमल टैटू शो होता है तो जो एक श्रृंखला बनाई जाती है, जो एक आकृतियों के साथ बीएसएफ के ऊँट एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलते हैं, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कितना आकर्षक होता है? अब ट्रेनिंग तो मैं आपको रूटीन बता दूं, जैसे कि अभी हमारे नितिन अग्रवाल सर डीजी सर हैं, वो भी पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और सीनियर अफसर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जनरली हमारे सुबह जो जोधपुर के अंदर हम 5 बजे से रूटीन हमारा शुरू हो जाता है। पहले आरती करते हैं गढ़ी माता जी की, उसके बाद में कैमल को तैयार करते हैं और फिर जाके उनको वार्म अप करते हैं। पहले कैमल को धीमे धीमे पैदल चलाते हैं, फिर उसके साथ राइडर भी नीचे होता है और कैमल भी उनको दौड़ाते हैं। फिर वार्म अप करने के बाद में जब पीटी हो जाती है फिर उसके बाद में पर डे मतलब हम रोज के 2 घंटे तो इनको ट्रेनिंग देंगे ही देंगे। और जैसे नए कैमल होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पुराने वाले को रूटीन जैसे कोई जिम्नास्ट होता है या जो प्लेयर होता है रोज उसको नई नई चीज़ सीखने के लिए नए नए कोच उनको सिखाता है, वैसे